रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट्स। कि हम फिज़िक्स में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की मेजरमेंट करते हैं, लेंथ लेते हैं, या किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमीटर फाइंड आउट करते हैं, या किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। उनमें जो अनसर्टेनिटी आती है उनको हम किस तरह सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट केस देखें क्लास, इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कि हमारे पास अगर डिफरेंट मेजरमेंट्स हों, वहाँ पर अगर हम उन मेजरमेंट्स को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो वहाँ पर जो हमारी अनसर्टेनिटी है, एरर है उस मेजरमेंट्स में, उनको हम किस तरह सॉल्व आउट करेंगे। तो देखिए क्लास, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का में जो हमारे पास अनसर्टेनिटी का रूल है वो क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ आर एडेड। क्या हमारे पास अगर डिफरेंट मेजरमेंट्स हों, वो ऐड हो रही हूँ या सब्ट्रैक्ट हो रही हूँ, वहाँ पर जो अनसर्टेनिटीज़ है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़, उनको हम क्या करते हैं, ऐड अप करते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए क्लास, हमारे पास क्या है, 2 डिस्टेंस है। फर्स्ट डिस्टेंस है हमारे पास x1 इज इक्वल टू 10.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सेकेंड डिस्टेंस है हमारे पास x2 इज इक्वल टू 26.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो देखिए क्लास, हमें अपना अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो दोनों पॉइंट्स के दरमियान, या दोनों जो हमारे डिस्टेंस हैं उनका फाइनल डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू x2 माइनस x1। तो देखिए क्लास, हमारे पास जो यहाँ पे अनसर्टेनिटीज़ हैं उनको क्या करेंगे हम। देखिए क्लास, ये जो हमारे मीन टू से मेजरमेंट है डिस्टेंस की, वो क्या होगी, वो तो माइनस हो जाएगी, लेकिन जो हमारी अनसर्टेनिटीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, एड अप हो जाएंगी। मीन टू से हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा डिस्टेंस का 16.3 प्लस माइनस 0.2, क्योंकि हमारा जो अनसर्टेनिटीज़ है वो क्या हो रही है, दोनों की 0.1 और 0.1 क्या हो रही है, एड अप हो रही है। मीन टू से जो हमारी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की होंगी मेजरमेंट्स, उनमें जो हमारा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ है वो क्या होंगी, हमारी एड अप होंगी। नेक्स्ट केस देखिए क्लास, हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। कि हमारी अगर जो मेजरमेंट्स है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की, वो मल्टीप्लाई हो रही हो या डिवाइड हो रही हो, तो वहाँ पर जो हमारी अनसर्टेनिटी है उसमें क्या, उसके बारे में देखेंगे। तो रूल देखें क्लास, इसमें क्या है, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ आर एडेड। मीन टू से वो मेजरमेंट्स जो मल्टीप्लाई हो रही हो या डिवाइड हो रही हो, वहाँ पर जो हमारी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ हैं वो क्या होंगी, एड अप होंगी। तो इसकी एग्जाम्पल देखिए क्लास, हमारे पास क्या है, वोल्टेज गिवन है दैट इज इक्वल टू 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट, और करंट हमारे पास गिवन है 0.84 प्लस माइनस 0.05 एम्पियर। तो हमें क्या करना है क्लास, देखें, वैल्यू ऑफ आर विद अनसर्टेनिटी। हमने क्या फाइंड आउट करनी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद दी अनसर्टेनिटी। तो देखिए क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज, एंड देन करेंगे हम फाइंड आउट परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट। तो दोनों का जब हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी, उनको दोनों को ऐड अप करके हमारे पास जो टोटल फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वैल्यू ऑफ आर विद अनसर्टेनिटी। तो देखिए क्लास, हम क्या करेंगे, पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे वॉल्यूम के अंदर। तो देखिए क्लास, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम इज इक्वल टू, अब देखिए क्लास, ये हमारा क्या है, 0.1 लीस्ट काउंट है वोल्टेज का, और डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू कितनी है हमारी वोल्टेज की, 5.2 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखिए क्लास, जो हमारा वोल्टेज के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो कितनी है, 2%। नेक्स्ट देखिए क्लास, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट। तो देखिए क्लास, लीस्ट काउंट हमारे पास क्या है यहाँ पे 0.05, और जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितनी है, 0.84 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखिए क्लास, 6% हमारे पास क्या है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट। तो देखिए क्लास, हमें पता है फॉर्मूला है हमारे पास, V इज इक्वल टू IR। तो देखिए क्लास, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस की वैल्यू विद द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो देखिए क्लास, R इज इक्वल टू V ओवर I। V की भी वैल्यू हमारे पास गिवन है, I की भी गिवन है, तो क्या होगा, 5.2 डिवाइडेड बाई 0.84 दैट इज इक्वल टू 6.19। इसे राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास क्या होगा क्लास, 6.2 आएगा। ये तो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है रेजिस्टेंस की। अब उन्होंने साथ में कहा है कि वैल्यू ऑफ R विद द अनसर्टेनिटी, ये तो जस्ट वैल्यू ऑफ R है, हमें साथ में क्या फाइंड आउट करना है, अनसर्टेनिटी भी फाइंड आउट करनी है रेजिस्टेंस में। तो देखिए क्लास, इन दिस परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड, कि जो हमारे पास वोल्टेज की और करंट की जो अनसर्टेनिटीज़ होंगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, वो क्या होंगी, एड अप होंगी। तो देखिए क्लास, टोटल अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या है, 2% प्लस 6%। मीन टू से जो हमारी वोल्टेज के अंदर अनसर्टेनिटी है और जो हमारी करंट के अंदर अनसर्टेनिटी है वो टोटल होके ऐड अप होके 8% होंगी। तो ये हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है वो क्या है, 6.2 प्लस माइनस
8%। अब देखिए क्लास 8% को हम क्या कह सकते हैं, 8% ऑफ द 6.2 इज़ 0.5, कि जो टोटल वैल्यू है हमारी 6.2, उसमें हमारे पास जो अनसर्टेनिटी आई है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, वो कितनी है, 8%। ये हमारी क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है। नेक्स्ट देखिए क्लास हमारे पास केस है पावर फैक्टर, कि हमारे पास अगर कोई भी मेजरमेंट है, वहाँ पर कोई भी पावर फैक्टर आ जाता है, तो वहाँ पर हम अपनी अनसर्टेनिटी को किस तरह डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्लास इसके लिए रूल क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई दी परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय दैट फैक्टर। क्या है हमारे पास, अगर कोई पावर फैक्टर आ जाता है, उसको हम क्या करते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ उस पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें देखिए क्लास एग्जांपल है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, कि हम अगर किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहें तो वहाँ पर हम क्या कुछ करेंगे। तो देखिए क्लास हमें पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है V = 4/3 πr³। अब देखिए क्लास हमारे पास क्या है, 4/3 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, मीन टू से इनके अंदर वेरिएशन नहीं हो सकती, इनमें कोई एरर या अनसर्टेनिटी नहीं हो सकती। अनसर्टेनिटी किस में हो सकती है, रेजिस्टेंस में, रेडियस में हो सकती है या वॉल्यूम में हो सकती है। वॉल्यूम तो हमें फाइंड आउट करना है, तो देखिए फ़र्ज़ कर लेते हैं जो हमारा रेडियस है, तो वहाँ पर उसमें कितनी हद तक अनसर्टेनिटी आएगी। तो देखिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने अभी कहा कि मल्टीप्लाई दी परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय दैट फैक्टर। तो देखिए क्लास ये हमारा क्या है, पावर फैक्टर है, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो हमारी रेडियस में अनसर्टेनिटी आएगी उसको क्या करेंगे, हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 हमारा क्या है, पावर फैक्टर है। तो देखिए क्लास फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो हमारी जो रेजिस्टेंस है उसके अंदर कितनी अनसर्टेनिटी है, कितनी हद तक एरर है, 2%। तो देखिए क्लास जो हमारा वॉल्यूम में परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी वो कितनी होगी, 3 मल्टीप्लाई बाय अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस, वो हमने सपोज की है कितनी है, 2% है। जो हमारी टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम में होगी वो कितनी होगी, 6%। नेक्स्ट देखिए क्लास हमारे पास क्या है, एवरेज वैल्यू, कि हमारे पास अगर डिफरेंट वैल्यूज़ हों, अगर उनका एवरेज लें तो वहाँ पर हम अपनी अनसर्टेनिटी को किस तरह डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्लासेस के लिए रूल क्या है, अनसर्टेनिटी इन एवरेज इज़ द मीन डेविएशन। तो देखिए क्लास एग्जांपल के ज़रिए इसको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया है, माइक्रोमीटर सेक्रिक गेज के ज़रिए डायामीटर फाइंड आउट की है। अब डायामीटर की जो हमारे पास वैल्यूज़ आई है वो क्या है, 1.20 हो, 1.22, 1.23, 1.19, 1.22 एंड 1.21। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे क्लास, हम इन सब जो हमारी मेजरमेंट्स आई है इनका क्या लेंगे, एवरेज लेंगे। तो देखिए क्लास हमने जब एवरेज लिया तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 1.21 मिलीमीटर। अब देखिए क्लास उन्होंने कहा है कि अनसर्टेनिटी इन एवरेज इज़ दी मीन डेविएशन। अब देखिए क्लास जो हमारी यहाँ पे डेविएशन आएगी वो किस तरह होगी, डेविएशन किस तरह फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंस ऑफ ईच वैल्यू एंड दी एवरेज वैल्यू। ये जो हमारे पास एवरेज वैल्यू आई है और जो हमारी ये सारी वैल्यूज़ हैं 1.20, 1.22 etc, इनको क्या करेंगे, हम इनका डिफरेंस लेंगे। जब इनका डिफरेंस लेंगे हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे मीन डेविएशन की वैल्यू आएगी। तो देखिए क्लास जब इनका डिफरेंस लेंगे इसका और ये हमारी सारी वैल्यूज़ हैं, इनका जब डिफरेंस लेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगी, डेविएशन। अब इन डेविएशन का अगर हम मीन फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, तो देखिए क्लास हमारे पास क्या आई है, सारी डेविएशन की वैल्यूज़ आई है 0.01, 0.01, 0.02, 0.02, 0.01 एंड 0.00। तो देखिए क्लास इन सब डेविएशंस का हम अगर मीन लें तो क्या आएगा हमारे पास, इन सब का जब हम मीन लेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी मीन डेविएशन की 0.01 मिलीमीटर, और यही हमारी इस एवरेज वैल्यू की क्या होगी, अनसर्टेनिटी होगी। लास्ट देखिए क्लास हमारे पास क्या है, टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, कि अगर हम कहीं पे भी टाइम को डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर हमारी अनसर्टेनिटी क्या होगी। तो देखिए क्लास इसके लिए रूल है, डिवाइडिंग द लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच बाय द नंबर ऑफ वाइब्रेशन। क्योंकि हम टाइम को मेजर करने के लिए स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं, तो क्या होगा, डिवाइडिंग द लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच बाय द नंबर ऑफ वाइब्रेशन, कि जितनी भी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होंगी उसको लीस्ट काउंट पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वहाँ पे अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए क्लास एग्जांपल है हमारे पास क्या है, सिंपल पेंडुलम है।
क्लास देखिए सिंपल पेंडुलम की नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस हैं 30 और वो 30 वाइब्रेशंस कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेता है 54.6 सेकेंड। अब देखिए क्लास जो हमारी स्टॉप वॉच है उसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेकेंड। तो देखिए क्लास यहाँ पर अनसर्टेनिटी हम टाइम पीरियड में कैसे फाइंड आउट करेंगे, लीस्ट काउंट बाय द नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन। जैसा कि हमने रूल में कहा डिवाइडिंग द लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच बाय द नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन। तो हमारा लीस्ट काउंट क्या है स्टॉप वॉच का 0.1 और जो हमारी वाइब्रेशंस है वो कितनी है 30। तो हमारे पास यहाँ पे टाइम पीरियड में जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी है 0.003 सेकेंड। अब देखिए क्लास अगर हम टाइम पीरियड फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे पास क्या है, कितना टाइम गिवन है हमारे पास 54.6 और जो नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस है वो कितनी है 30। हमारा यहाँ पे टाइम कितना है 1.82 सेकेंड्स और जो हमारी अनसर्टेनिटी है टाइम पीरियड में वो कितनी है 0.003। तो हम क्या कह सकते हैं जो हमारा टाइम पीरियड है वो किसके इक्वल है 1.82 प्लस माइनस 0.003 सेकेंड। ये क्या है हमारी 0.003 अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड। दैट्स इट, थैंक यू।